21 डेज की ग्रैटिट्यूड सीरीज में हमारे साथ जुड़ने पर आप सभी का स्वागत और आभार। ग्रैटिट्यूड, ये शब्द बोलते ही सबसे पहला हमारा ध्यान अपने माता पिता पर जाता है। माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, या फिर वो जिनके साथ हमारे संबंध ऐसे हैं कि हमने अपनी जिंदगी में उन्हें माता पिता के समान दर्जा दिया है। वे अब जीवित हैं या नहीं, उनके साथ हमारे संबंध मधुर थे या नहीं, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जीवन में उनका योगदान रहा है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम एक साथ मिलकर अपनी जिंदगी के उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करेंगे, उन सब चीज़ों के लिए जो उन्होंने हमारे लिए की हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद करें और अपने अंदर शांति और स्थिरता महसूस करें। अपने सामने उनके चेहरों की कल्पना करें, जैसे वे आपके सामने हैं और मुस्कुराते हुए आपको देख रहे हैं। आप भी कृतज्ञता और प्रेम से भरे हुए हैं। अपने हाथों को नमस्ते की मुद्रा में अपने हृदय यानी हार्ट चक्र पर रखें और हल्का सा दबाव दें। ऐसा करने से आपका हार्ट चक्र सक्रिय हो जाता है। महसूस करें कि वो प्रेममयी गुलाबी ऊर्जा से भरा हुआ है, और जैसे जैसे आप अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, आपके हृदय चक्र का, उसकी ऊर्जा का विस्तार होने लगता है। प्रेम सहित अपने मन में दोहराएं, माँ, पापा, मुझे जन्म देने के लिए, मेरी आत्मा को एक खूबसूरत शरीर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माँ, मुझे खुद में धारण करने के लिए, मुझे अपना हिस्सा बनाने के लिए, और इस दौरान शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तकलीफ़ों से गुजरने के लिए, मुझे जन्म देने के दौरान उस असहनीय दर्द से गुजरने के लिए। माँ, पापा, आपकी वजह से हम इस खूबसूरत दुनिया को देख सकें, इस जीवन के अपने अनुभव प्राप्त कर सकें और अपने अधूरे सबक सीख कर आगे बढ़ सकें। ये मौका आपने हमें दिया है। इस यात्रा में हम कितनी बार लड़खड़ाए, गिरे, पर आपके मजबूत हाथों ने हमें हमेशा संभाल लिया और हम वापस उठकर खड़े हो सके। हमें हर स्तर पर सहारा देने के लिए हम हमेशा आपके कृतज्ञ हैं, आपके सामने श्रद्धा से नतमस्तक हैं। अपने सामने उनकी कल्पना करते हुए उन्हें आदर के साथ झुककर प्रणाम करें। हम उन सभी रातों के लिए आपके कृतज्ञ हैं, जब कभी बीमारी, कभी अपनी जिद, कभी गुस्से, कभी सिर्फ इस वजह से कि हमें नींद नहीं आ रही थी, और न जाने और कितनी वजह से हमने आपको रातों को जगाए रखा, सोने नहीं दिया। हम उन सभी समय आपके सारे प्रयासों के लिए कृतज्ञ हैं, जब हमें खाना खिलाने के लिए आप घंटों हमारे पीछे घूमते रहते थे, हमें मनाते रहते थे, हमें बहला कर फुसला कर खाना खिलाते रहते थे ताकि हम भूखे न रह जाएं। उस प्यार, दुलार, इसरार और मनुहार के लिए माँ, पापा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कृतज्ञ हैं आपके उस त्याग के, जब हमने आपको अपने करीबी रिश्तेदारों की शादी या और किसी समारोह में शरीक नहीं होने दिया,
कभी बीमारी की वजह से, कभी परीक्षाओं की वजह से, और बचपन में तो सिर्फ इस वजह से कि हमें शोर शराबे, बैंड, पटाखों और भीड़ से डर लगता था और हम थोड़ी देर भी आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आपको तो खाना भी जल्दबाजी में खाना पड़ता था हमारी वजह से, क्योंकि आप दोनों में से एक को हमारी देखभाल के लिए हमारे पास रहना होता था। माँ, पापा, हम कृतज्ञ हैं कि हमारी सारी परेशानियों में, बीमारियों में आप हमेशा हमारे साथ बने रहते थे। हमें हौसला देने के लिए, हमें आश्वस्त करने के लिए, हमें उस मुश्किल दौर से अपने प्यार के सहारे बाहर निकालने के लिए। हमारी परीक्षाओं के दौरान हमें तनाव मुक्त रखने के लिए, हमारे साथ रातों को जागने के लिए, उस दौरान हमारे आराम, हमारे खाने पीने और मनोरंजन का ध्यान रखने के लिए, और इसके साथ ही वो देर रात की चाय और बीच बीच में मिलने वाली जादू की झप्पी, उसे हम भला कैसे भूल सकते हैं। जितना हम उन्हें याद करते हैं, मन उतना ही आपके प्रति कृतज्ञता से भरता चला जाता है। हम कृतज्ञ हैं उन सारी रातों के लिए जब हमारे बाहर जाने पर भी आप देर तक जगे रहते थे, और देर से आने पर आपका वो गुस्सा। ये समझ तो बाद में आई कि वो गुस्सा नहीं बल्कि आपका छिपा हुआ प्यार था, और उस गुस्से में भी आपकी ये चिंता कि कहीं हम भूखे तो नहीं हैं, या फिर हमने खाना खाया या नहीं। उम्र के उस सबसे कठिन दौर में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा सलाहकार बनकर सही गलत समझाने के लिए, हमारा मित्र बनकर साथ देने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमें सबसे बेहतर समझने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए, और वो भी धैर्य के साथ, आपका बहुत धन्यवाद। आपने घर के हर मामले में हमसे हमारी राय ली, हमारी राय का सम्मान किया, हमें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी। आज का हमारा ये व्यक्तित्व, उसकी ये मजबूत बुनियाद आपकी ही देन है। और फिर वो वक्त आया जब सारी दुनिया ने अपने दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए, आपने प्रेम से अपनी बाहें हमारे लिए खोल दी, हमें समेट लिया। जब सारी दुनिया ने हमें अनसुना किया, आपने न सिर्फ हमें सुना बल्कि समझा भी। कभी बताकर, कभी बिना बताए, हर पल हमारे साथ बने रहने के लिए माँ, पापा, आपका बहुत धन्यवाद। साथ ही हम आपके बहुत आभारी हैं कि कभी कभी आपने गलत बात पर या नाजायज जिद पर हमारा साथ नहीं दिया, हमारे साथ सख्ती बरती, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते थे कि हमारे लिए क्या बेहतर है। हम उस वक्त आपसे नाराज थे, पर आज हमें इस बात का एहसास है कि आपने जो कुछ भी किया हमारे भले के लिए किया। और आज हम आपसे माफ़ी मांगते हैं उस वक्त के लिए, उन बातों के लिए जब हम अपनी उल्टी सीधी बातों और अपनी हरकतों से आपका दिल दुखाया, आपको तकलीफ पहुंचाई, आपको शर्मिंदा किया, आपको एहसास दिलाया कि हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है। हमें माफ़ कर दें, क्योंकि सच तो यही है कि आपके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप दोनों हमारे जीवन के आधार हैं। हमें ये बुनियाद, ये दृढ़ता देने के लिए माँ, पापा, आपका बहुत धन्यवाद। हम आज जो कुछ भी हैं आपकी वजह से हैं। हमारी शारीरिक और आत्मिक सुंदरता, हमारी बोली,
हमारी सोच, हमारे संस्कार, ये सब हमें आपसे मिले हैं। आपकी उपस्थिति हमेशा ही हमें सुरक्षित और आश्वस्त महसूस कराती है। आपकी मौजूदगी हमें नीचे धरती जैसा मजबूत आधार और ऊपर आकाश जैसा एक विस्तृत छांव या छत देती है। आज भी भ्रमित या दिशाहीन महसूस होने पर हमें आपका साथ और सर पर आपका हाथ चाहिए। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उतना प्रेम जिसे हम कभी आपके सामने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सके। आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, और वो भी इतने प्रेम और धैर्य के साथ, उसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। हमारे सपनों को साकार करने के लिए आपने न जाने अपने कितने सपने अधूरे छोड़े होंगे। आप न जाने कितने दर्द और संघर्ष से गुजरे होंगे। आज हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपके इस संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और आपने हम पर जो भरोसा किया है, हम उस पर खरा उतरेंगे। हमारी उपलब्धियों से आपके चेहरे पर आई मुस्कुराहट ही हमारा सबसे बड़ा इनाम है, और हम चाहते हैं कि आपके दिल में सुकून, आपकी आंखों में चमक और आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। कुछ देर शांत रहकर इसे महसूस करें। अपना समय लें, ये अब आपका समय है। आप अपने पेरेंट्स से वो सब कहें जो आप उन्हें कहना चाहते हैं। अच्छा बुरा जो भी हो, उसे अपने मन में ना रखें, कह डालें। वो आपको सुन रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। उसे अपने दिल में महसूस करें। कुछ देर इसी स्थिति में रहें, प्रेम और कृतज्ञता के साथ। महसूस करें कि इसके प्रभाव से आपके हृदय चक्र का विस्तार हो रहा है। उससे निकलने वाली गुलाबी प्रेममयी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। वो धीरे धीरे आपके माता पिता तक पहुंच रही है, उन्हें चारों तरफ से भर रही है। साथ ही उनके हृदय से भी ऐसी ही ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है और वो आप तक पहुंच रही है। आप एक साथ इस ऊर्जा के प्रभाव में हैं। आप दोनों मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे ये प्रेम में ऊर्जा आप दोनों से परे जाकर पूरे ब्रह्मांड में, उसके हर हिस्से में फैल रही है। हर व्यक्ति, हर जीव इस ऊर्जा को महसूस कर रहा है। इस ऊर्जा के प्रभाव से वो शांति महसूस कर रहा है, उसका उपचार हो रहा है। अपने मन में कृतज्ञता महसूस करके आप सिर्फ अपना ही नहीं, पूरी मानवता का भला कर रहे हैं। आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आप अपने को बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं, और आपके माता पिता के चेहरे पर वैसी ही मुस्कुराहट है जैसी आप देखना चाहते हैं। उन्हें मुस्कुराते हुए पूरे दिल से धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद, पूरे दिल से, आत्मा की गहराइयों से धन्यवाद। अब धीरे धीरे उन्हें अपनी आंखों के आगे से ओझल होता हुआ देखें। कुछ देर इसी शांति में बैठे रहें, इसी कृतज्ञता की भावना के साथ।